हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसका नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और उसका आंसर आप लोग फटाफट दोगे। तो इसके लिए आप लोगों को नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए, ताकि यहाँ पर जो कंसेप्ट बताई जाएगी उसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर पाओगे, ताकि रिवीजन के समय कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए ना कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आराम से बैठ जाइए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पे आपको अपने क्लासेस का पीडीएफ के साथ साथ जो भी मतलब क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आती है वो सारे वहां पर मैं देता हूं, वहां पे जानकारी शेयर करता हूं, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाया करेगी। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी है आपके संपर्क में, उन सबको शेयर कीजिए और उन सबको बताइए कि यहाँ पर मैथ्स का बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है। आज का सवाल बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। आज का सेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी शायद होने वाला होगा। तो आप लोगों को कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ अप्रोच हम यहाँ पर सिखाएंगे, उसको भी आप लोगों को देखना है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे, ये नजर आ रहा होगा, और ये CHSL का 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है सवाल का कि आंसर क्या होगा। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे और मेरे सामने तो मैं बार बार इधर देखूंगा, ताकि इधर हमारे सामने क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए इधर बार बार देखते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तीन काम एक साथ करना है। ये तीनों काम हमें एक साथ करना, और यही जल्दी करने के लिए, सीखने के लिए हमें फटाफट रिवीजन सीरीज आपके सामने जैसे लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर क्या है निकालने की कोशिश करते हैं। जल्दी से इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहा इसमें? कहा है मेरे भाई, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए यानी रेंट पर खर्च करता है। कितना? 20% वह रेंट पर खर्च करता है अपनी इनकम का। बात खत्म। दूसरा उसमें कह रहा है कि 10% स्टेशनरी पर वह खर्च करता है, तो टोटल अभी 30% खर्च हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 14% यातायात पर खर्च करता है, और उसके बाद कह रहा है कि 18% बिजली पर खर्च करता है, और बचे हुए यानी टोटल कितना खर्च किया, तो 8 4 12 50 यानी कि 62% टोटल खर्चा हो गया। तो बचा कितना? अगर उसका इनकम 100% था, अगर उसका इनकम 100% था तो 62% वह कहीं ना कहीं खर्च कर दिया। बचा कितना? तो उसका जो है सो बचा 38%। तो 38% है किसके बराबर है? तो वह 1520 रुपए के बराबर है। हो गया? 1520 रुपए के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 38 इंटू जो है ये कटेगा कितना? 40 से, यानी 1% का मान हो गया 40%। हो गया, बात खत्म। अब पूछ रहा है भानु का मासिक वेतन कितना है, तो हमने क्या माना था? 100%। 100% डबल जीरो चिपकाइए, डबल जीरो यहां भी चिपकाइए। कितना आंसर हो गया था? बोलोगे सर उसका मासिक वेतन 4000 रुपया था। कितना था उसका मासिक वेतन? 4000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इसका राइट आंसर। बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरा सवाल
ये रहे आपके सामने। अरे तो सिंप्लीफिकेशन का बहुत आसान है मेरे भाई, ये सवाल आपका बहुत आसान है बिल्कुल। अगर इसका आप चाहो तो आंसर मौखिक निकाल सकते हो। आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जोड़, तब अंतिम में घटाव करते हैं। तो सबसे पहले भाग, तो 42 में 7 से भाग देंगे 6, बात खत्म है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4, हो गया, बात खत्म है। तो यानी यहां पर आ गया, इधर आ गया 6, इधर आ गया 4, 6 चौक 24, आपका क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात खत्म है। इस सवाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 42 में 7 से भाग दोगे आएगा 6, ब्रैकेट के अंदर में उसको जोड़ोगे तो 12, 12 में 3 से भाग दो, ये हो जाएगा 6 इंटू 12 में 3 से भाग दोगे 4, कितना बनेगा 24, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस सवाल में, हो गया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए इस सवाल को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। चलिए पहले इस सवाल को पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर यह कह रहा है एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि यह राशि कितने वर्षों में दोगुना, दोगुना का मतलब क्या हो गया, मूलधन अगर 1 है तो मिश्रधन 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये, यानी हमसे ये पूछा है मूलधन और अमाउंट का रेशियो जो होगा 1:2 कितने समय में होगा, ये आपसे पूछा है। जबकि रेट कितना है आपका, तो रेट है 26% पर एनम। बात खत्म। यानी ये जो है मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1:2 कितने समय में होगा, मतलब कम से कम कितने समय में होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर तो 26% इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे यानी 26% यानी कि 13/50 हो जाएगा। अगर यहां पर अगर 1 साल की बात करूं, अगर 1 साल की बात करूं तो प्रिंसिपल और अमाउंट का बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 50 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 63, क्योंकि 13 ब्याज मिल रहा रेट से, हो गया। अच्छा अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल का मतलब हो गया इस पर पावर 2 और इस पर भी पावर 2, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये बनेगा 2500, और 63 का स्क्वायर कितना होगा, इस पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 6 दूना 6 3 18 दूना आपका जो है 36, 3 6 36 3 39, यानी आपका ये हो गया। यानी कि 2 साल में 2500 से 3969, तो मुझे बताइए क्या यह इसका दुगुना नजर आ रहा है, नहीं, इसका लगभग 1.5 गुना है, इसका लगभग 1.5 गुना से अधिक है। तो अगर वह 2 साल में 1.5 गुना से अधिक हो जाता है तो 3 साल में पक्का 2 गुना से ऊपर होगा ही होगा। तो यानी रिक्वायर्ड आंसर अगर मैं बोलूं कि 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 50 का पावर 3 125 पर 3 गो 0 और ये बन जाएगा 63 का पावर 3। 63 का पावर 3 आप जब निकालोगे तो बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको आप निकालने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर जो है सो क्या होगा। ऐसे हम आपको जो है सो निकाल के बता दे तो ये, हाँ तो ये आपका वो जैसे हो जाएगा 2500 और ये 3 3 9 27 आपका ये हो जाएगा 2527 आपका ये जो 27 ने 47 आपका हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा 3 साल में इसका दुगुना है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 साल में आपका इसका 2 गुना से ऊपर है, लेकिन इसका 2 गुना कम से कम कितने समय में हो जाएगा, तो यानी आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 साल में
3 साल में 26% की दर से जो मूलधन है वह दोगुना हो जाएगा। किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। ये सवाल को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। आपको करना क्या है ना मेरे भाई, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं ना, तो उसका आंसर आप किसी ना किसी प्रकार से निकाल ही लोगे, भले थोड़ा समय ज्यादा लगे। और यही थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो वही समय धीरे धीरे घट जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समय धीरे धीरे घटेगा, और जितना समय आपका घटेगा एग्जाम में परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा, है ना। अगर एक एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो आपको जो है सो सवाल को मतलब सवाल को सॉल्व करने का जो समय है उसको आपको घटाना है। तो उसको घटाने के लिए एक ही उपाय है आपका, कुछ नहीं है, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप जैसे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने फटाफट रिवीजन सीरीज लेकर आता हूं। हर रोज 6:30 बजे आप लोगों की क्लास आ जाती है। हर रोज 6:30 बजे क्लास आप लोगों के सामने आ जाती है। तो इसको आप लोगों को अटेंड करना है, इसको देखना है, और इसमें जो भी कंसेप्ट आ रहा है इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। और साथ ही साथ इतना करने के साथ साथ अपने दोस्तों को साथ, अपने रिश्तेदार में जो भी है भाई बहन होंगे उन सबके साथ इस सेशन को शेयर भी करना है, ताकि उनका भी फायदा हो सके। आपको सबका फायदा, अगर आप सबके लिए सोचोगे तो हर कोई आदमी आपके लिए भी सोचेगा। अगर अपने लिए सोचोगे तो आपके लिए सोचने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसे वजह से हम जो है आपके लिए सोच रहा हूं, आपके लिए रिवीजन क्लास जो सुना रहा हूं, और आपके सामने मैं 1-2 दिन के अंदर में या आज ही का कल में आपका जो होगा यानी कंसेप्ट का मतलब सेशन में लेकर आओ। पहले जो है कंसेप्ट बताऊंगा और उस पर आधारित 5, 6, 8, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा। आ रही बात? बिल्कुल। तो इसको शेयर भी करते रहना है, अपने दोस्तों को बताना भी है, और इस सवाल को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना इस सवाल का आंसर क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं किनका किनका आंसर आ रहा, जल्दी से बताइएगा। यहां पर सवाल कहा क्या रहा, ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है। अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब साइकिल चलाता है। इस यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी होगी? आपसे पूछा औसत चाल, तो आपको पता होगा कि अगर एवरेज स्पीड अगर पूछ लेगा, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको करना क्या है, उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस को, उस व्यक्ति के द्वारा उस दूरी को तय करने में जो लगा समय वो उससे भाग देते, यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। तो सबसे पहले बताओ उस यात्रा की उसकी दूरी कितनी है। तो पहली बार में उसका है 10 किलोमीटर की दूरी और दूसरी बार है उसका 12 किलोमीटर की दूरी। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। पहले उसका है 10 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद है 12 किलोमीटर की दूरी। चलिए अब चाहिए समय, तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टा स्पीड। अब देखिए यहां पर पहले कंडीशन में कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर जाता है, तो समय कितना जो लगेगा, यानी 10 किलोमीटर जाता है 12 के चाल से, तो यानी 10/12 उसका समय रहा। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की ये दूरी इसको 10 के चाल से जा रहा है, तो 12/10 समय, दोनों को जोड़ दीजिए, बात खत्म। चलिए हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़िएगा तो कितना बनेगा, 22 बनेगा।
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कितना 5/6, ये हो जाएगा आपका 6/5। तो इसका एलसीएम लोगे कितना बनेगा, ये बनेगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30×5 = 25 बन जाएगा और 6×1 = 36 बन जाएगा। और ये 30 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 22 × 30 बट्टा में 25 प्लस मतलब 36 यानी 61। तो यानी आप कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 660/61। आप देख रहे हो 10 से थोड़ा ऊपर है। अगर इसमें 61 से भाग जो है सो लगा होगा, अगर यह 60 होता तो 11 हो जाता, अगर ये होता यहाँ पे 60 तो 11 हो जाता। तो 11 से थोड़ा सा कम है। अगर यहाँ पे 60 होता तो यहाँ काट के लिख देते आप 11, लेकिन यहाँ 61 है, तो इसका जो उत्तर होगा वो 11 से थोड़ा सा कम, यानी आपके आंसर ध्यान से देखिए कौन सा है, यानी 10.8 आपका राइट आंसर होगा। 10.8 इसका राइट आंसर, यानी यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बनेगा। यानी भाग देना भी नहीं है और आपको ऑप्शन से आंसर भी निकाल लेने हैं। बात आ रही है समझ में? आप लोग मुझे बताइए बिल्कुल आ रही है, कोई परेशानी? एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछेगा तो तय की गई कुल दूरी बट्टा उस दूरी को तय करने में लगा समय, ये इससे आप जो है सो निकालोगे। चलिए बात खत्म है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं। और ये लगाओगे किस समय, जब दूरी आपका अलग अलग हो। दूरी आपका अलग अलग, अगर सेम भी दूरी होगा तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। बहुत बढ़िया, ये सवाल आपके अलजेब्रा का है। इस सवाल को सॉल्व करके बताना है मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से देख रहे हैं किनका आंसर पहले आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि किनका आंसर सबसे पहले आ रहा है इस सवाल का। सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए, फटाफट। नाम ही है इसका फटाफट रिवीजन सीरीज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत आप लोगों को होगा भी नहीं। आइए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि 8x² + 9x, 8x² + 9x + 8 = 0 दे रखा, यही है ना। और आपसे पूछा क्या है, x³ + 1/x³। ये निकलेगा किस कंडीशन में, तो जब मुझे x + 1/x का मान पता हो। तो ये होता क्या है, तो ये इक्वल टू आपका होता है x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1/x, ये होता है ना, ये आपका अंदर आ गया है ना। तो ये चीज आपका होता है अगर इसी को जो है सॉल्व करना चाहे तो ये आपसे पूछा है। तो ये निकालने के लिए x + 1/x का मान मुझे पता होना तभी निकलेगा। चलिए अब यहाँ है 8x² और यहाँ 9x, तो मैं क्या करूं, इसमें 8x² से भाग दे दूं क्या, इसमें 8x² से नहीं, इसमें 8 से भाग देता हूं। अगर इसमें x से भाग देता हूं, अगर मैं इसमें 8x से भाग देता हूं, अगर 8x से दोनों तरफ भाग दूंगा तो ध्यान से देखिए 8 से 8 कटेगा, x से एगो x कटेगा तो बच जाएगा x। 8x से भाग दूंगा तो x से x कटेगा तो बचेगा +9/8। 8x से भाग दूंगा तो 8 से 8 कटेगा तो ऊपर में 1/x बचेगा और यह बराबर 0। तो हमारे पास क्या हो गया, x + 1/x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -9/8 बनेगा। बात खत्म। अब इसी का पावर 3 कर दीजिए। अब इसी का अगर पावर 3 करते हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी को पावर 3 करते हैं, दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए तो हमें वो मिल जाएगा। तो इसका होल क्यूब बनेगा x³ + 1/x³ +
3ab तो x कटेगा तो इंटू आपका हो जाएगा क्या x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का क्यूब माइनस 9 का आपका 729/8 का 512 हो गया, बात खत्म। अब यहां पर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान कितना था -9/8, तो यहां से ये हटा के हम इसको -9/8 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये बनेगा जो है 27/8, यानी -27/8 बना। कितना बना? -27/8 बना, बराबर -729/512। अब ये -27/8 उधर जाएगा तो +27/8 बनेगा। चलिए एलसीएम आप लोगे तो 512, ये कटेगा तो -729 और ये +8 से कितना 64 × 27 आपका होता है 1728। तो अगर 1728 में से ये घटाओगे तो आपका हो जाएगा 999/512। यही आपके सवाल का राइट आंसर कितना बना? 999/512। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। कोई समस्या हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ, बशर्ते आपको x प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। आपको यहां पर x प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। अगर पता है तो ये सवाल आपके लिए मेरे भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके लिए आसान है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ूं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल पे। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं कहा है। इस सवाल में क्या कहा है आप देख लीजिए। पहले आप लोग इसको पढ़िए, सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए बताओ। चलिए इसमें कहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की, यानी शीर्ष लंब पूछा है भाई, एकदम आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, एक भुजा बेस जो होगा हाइट इज इक्वल टू 96 है, बात खत्म है। 1/2 आधार आपका हो गया 24, तो ऊंचाई आपसे पूछा है कितना बनेगा 96 इक्वल टू 2 से काटेंगे ये 12, 12 से कटेगा 12 8 96, ऊंचाई कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा राइट आंसर। बताओ कितना आसान था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कितना आसान था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत में क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन जाके आप लोगों को आपके विचार आपका मतलब कमेंट में करना है, बताना है कि ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको पीडीएफ इस क्लास का चाहे तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर इस क्लासेस की जानकारी साथ ही साथ पीडीएफ दोनों दिया जाता है। चलिए इस सवाल को देख लीजिए, यह भी आपका मेंसुरेशन का ही। इसमें कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 है। तो पहले बेलन की त्रिज्या R1, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2, इसका रेशियो कितना है 2/3 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद करा उनकी ऊंचाई 5 यानी पहले बेलन की ऊंचाई H1 और दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 कितना है, तो ये आपका हो गया 5:3 यानी 5/3 हो गया। तो उनके आयतन का अनुपात पूछा। तो मुझे बताइए पहले बेलन का आयतन V1, दूसरे बेलन का आयतन V2। तो आयतन आपका होता क्या पाई, पहले बेलन का जो रेडियस है R1 का स्क्वायर इंटू H1, दूसरे बेलन का आयतन पाई
2 का स्क्वायर इंटू H2 होता है, बिल्कुल होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मुझे यहाँ पर R1 और R2 का स्क्वायर चाहिए, तो अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। आप देखिए पाई से पाई कटेगा तो R1 का स्क्वायर R2 कितना बनेगा 4/9। ऊंचाई कितना है आपका 5/3, कितना हो गया आपका 20/27, यानी रेशियो कितना हो जाएगा आपका 20:27। आपके सवाल का आंसर 20:27, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गया होगा सब लोगों को, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए बात समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। बिल्कुल ये रहे आपके सामने, अरे डिस्काउंट की सवाल। चलिए इस सवाल को आप पहले ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपए पर 37% की छूट प्रदान की जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अरे भाई विक्रय मूल्य पूछा है, कितना आसान है। सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब बट्टा 100। बात खत्म, हो गया। इस फॉर्मूला पे आप आसानी से बना सकते हो, या अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आपको यहां पर क्या देख रहे हैं, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 2900 रुपया। 2900 रुपया, परसेंट डिस्काउंट कितना है तो आप बोलोगे सर 37%। बात खत्म है। अब देखिएगा मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है। अगर 100% अगर मार्केट प्राइस है, छूट 37% का है तो कितना में बेच रहा होगा मेरे भाई, तो वह बेच रहा है 63%। अब बताइएगा मार्केट प्राइस कितना होता है 100%, 100% का मान कितना है, बोलोगे सर 2900 रुपया। अब यह हो गया उसका मार्केट प्राइस। अगर वह 37% का छूट देगा तो बेचेगा कितना भाई 63% में बेचेगा। यह हो गया सेलिंग प्राइस। 100% का मान ये होगा, 63% का मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 2900 में 100 से भाग लगाओगे, ये हो गया 1% का मान, तो आपको चाहिए 63%, 63 से मल्टीप्लाई। चलिए बात खत्म। 29 इंटू 63 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जैसे 9 27, इकाई अंक 7, इकाई अंक 7 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, कितना 1827। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। बस हो गया, आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, इकाई अंक से आपने सॉल्व कर दिया। अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला से भी इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मूला से आपका यही आ रहा है, डायरेक्ट आपका ये आ रहा है, तो आपको हर एक अप्रोच पता होना चाहिए, हर एक अप्रोच, एक एक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए सवाल को करने का। आ रही बात, चलिए आगे बढ़ूं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया सवाल था ये, CHSL का पूछा हुआ सारे प्रश्न है। इसके बाद भी सेशन आएगा, वह भी CHSL का ही है ना। तो हम क्या करते हैं, आधे आधे क्वेश्चन जो लेके 2 सेशन में इसको कंप्लीट करते हैं। अगर CHSL का क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है, कंसेप्ट कम और उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आपको कैलकुलेशन को मजबूत करनी है तो आप CHSL में पूछे गए सारे प्रश्न को जैसे लगा दीजिए, आपका हो जाएगा क्या, कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। आगे बात, चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़िया है, इस सवाल को सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट, नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज, तो आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा जल्दी से बताना। इसमें कह रहा है रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने से समय
66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता और उसी मार्ग पर 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आई। दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत पूछ रहा है। आप देखो ए से बी, ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बी। अब यहां पर रोशनी क्या कर रही है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है बी तक और फिर वापस 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह वापस आ रही है। तो इस पूरी यात्रा में दोनों तरफ की यात्रा में उसका एवरेज स्पीड पूछा, एवरेज स्पीड। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं कि दोनों यात्रा में दूरी आपका कांस्टेंट है, जितना दूरी जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। तो अगर वह x की चाल से जाता है और y की चाल से वापस आता है तो एवरेज स्पीड होता क्या है? तो आप बोलोगे सर 2xy बटा x प्लस y होता है। डायरेक्ट इस पर आप लगाइए, हो गया। तो यानी 66 के चाल से जा रहा है, 92.4 के चाल से वापस आ रहा है। तो औसत स्पीड क्या होगा? औसत मतलब गति क्या होगा ये पूछा। तो 2 इंटू एक्स का मान 66 इंटू 92.4 बट्टा दोनों को हम जोड़ देंगे 66 प्लस 92.4। चलिए अब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 66 इंटू 92.4 बट्टा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दशमलव हो जाएगा 4, 6 2 कितना 8 और ये 9 6 15 160। ये दशमलव से ये कटेगा। अब अगर ध्यान से देखिए ये 11 छक 66 11 है इसमें, इसका जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से कटने वाला। ध्यान से देखिए क्या 11 से कट रहा है? क्या जो 11 से कट रहा है? तो यानी 5 और 9 और ये भी 11 से कट रहा है, ये भी आपका 11 से कट रहा है। और उसके बाद अब आप ध्यान से देखिए 9 4 13 में से 2 घटाएंगे 11, यानी इसमें आपका 11 2 बार है। इसका मतलब जो भी इसका आंसर होगा 11 से कटने वाला होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो 11 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 77 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? बी आपका राइट आंसर। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा और आपने इसका आंसर निकाल दिया 77 किलोमीटर बराबर। आपको देखना है, यही आपको कैलकुलेशन सीखना है भाई, यही तो आपको अच्छे से सीखना है कि यही आपको जानना है किस प्रकार से कैसे कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। चलिए बात समझ में आ गया। यानी अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर जो है सो डाटा भी दे रखा हो ना, तब उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। बात आ रही समझ में? तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सामान्य क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या करा? यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आप चाहो तो इसका बाय ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाय ऑप्शन से अगर सॉल्व करोगे उससे ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर ध्यान से देखो 28%। 28% का मतलब क्या हो गया कि 7/25 बनेगा। तो यानी कितना होगा? 25 से 32, 25 से 32 हो जाएगा। कोई परेशानी जो है सो नहीं है। चलिए अगर मैं इस सवाल का पहला अगर ऑप्शन लूं 28%, तो 28% आपका हो जाएगा 7/25, यानी वह सीपी इसका 25 था तो एसपी कितना बनेगा? 25 में 7 जोड़ेंगे 32 हो गया। अगर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को दुगुना कर देते हैं 64, तो मुझे बताइए अभी यहां पर लाभ कितने का? तो अभी यहां पर लाभ 7 का, तो यहां पर लाभ कितने का? तो यानी अब लाभ 7 या 21 होना चाहिए, तो 21 आपका नहीं हो रहा है।
नहीं हो रहा है, यानी 25 यानी कितना हो रहा है 25 और 14 आपका ज्यादा हो जा रहा है। ये आपका हो जाए 9, ये आपका हो जाए 9 और ये आपका 39 हो जा रहा है। यानी कि अगर जो ही विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो लाभ को 3 गुना 7 या 21 होना चाहिए, यानी कि ये आपका नहीं होगा, यानी 28% आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन अगर देख लेते हैं 100%, 100% का मतलब होता है 1/1। तो यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं तो सीपी 1 होगा, एसपी 2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर हम देख लेते हैं विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाना, ये देखना है। विक्रय मूल्य आपका 2 का 2 गुना यानी 4 कर दो। अब मुझे बताइए तो लाभ कितने का हो रहा है यहां पर, यानी 3 का लाभ हो रहा है। पहले लाभ कितने का होता था, तो यानी 1 यूनिट का लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य को जो ही दुगुना किया तो लाभ भी बढ़ के कितना हो गया, यानी 3 गुना हो गया। इसका मतलब है कि लाभ कितना होगा 100%, यानी परसेंट प्रॉफिट जो होगा वह कितना होगा आपका 100%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। बात खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा हमने बाय ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका प्रोसेस, हम नहीं बोलेंगे, अगर आपके मन में होगा कि सर इसका प्रोसेस से कैसे होगा, प्रोसेस से कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो हमारे सामने यहां पर क्या कहा है कि यानी लाभ 2 कंडीशन में हो रहा है, यानी लाभ पहले तो हो ही रहा था, उसके बाद वाला लाभ जो है सो 3 गुना हो रहा है। यानी अगर मैं लाभ का रेशियो अगर मैं आपको बोलूं कि प्रॉफिट 1 रेशियो प्रॉफिट 2 कितना होगा, यानी प्रॉफिट 1 रेशियो प्रॉफिट 2 का मान कितना है, तो 1 रेशियो 3 है। यानी ये जो दूसरा प्रॉफिट है कब, जब सेलिंग प्राइस को दुगुना करते हैं तब जाके आपका लाभ हो जाता है 3। चलिए पहले जैसे लाभ होता क्या है, तो लाभ होता है आपका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तब आपका लाभ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हो गया। दूसरा कंडीशन में लाभ क्या हो रहा है कि दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं, केवल सेलिंग प्राइस को दुगुना किया। तो यानी लाभ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब की बार जो सेलिंग प्राइस है वह दुगुना है, उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, ये बराबर कितना बनेगा 1 रेशियो 3। अगर 2 रेशियो बराबर हो तो बीच वाले का मल्टीप्लाई बराबर किनारे वाले का मल्टीप्लाई। तो अगर आप जो है सो बीच वाले अगर किनारे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, किनारे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 3SP माइनस 3CP बराबर 1 से मल्टीप्लाई 2SP माइनस CP। बात खत्म। अब देखिए 2SP इधर आएगा 3SP में तो आपका बचेगा SP। कितना हो जाएगा, यानी 3 में से ये आपका जाएगा SP। और यहां ध्यान देखिए माइनस 3CP उधर जाएगा तो माइनस CP और ये प्लस तो कितना आ जाएगा आपका प्लस 2CP। बात खत्म। तो यहां से अगर मैं बात करूं CP रेशियो SP तो कितना बनेगा, CP का कोएफिशिएंट 1 SP का 2। चलिए यानी 1 रुपए की वस्तु 2 रुपया में बेची जा रही थी, कितने का लाभ, तो 1 का लाभ कहां से 1 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो यही आपका लाभ 100% निकल के आ जाएगा। ये आपका बाय प्रोसेस इस सवाल को सॉल्व किया गया, बाय प्रोसेस, कोई दिक्कत। और इससे पहले जो बताया था बाय ऑप्शन मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा राइट आंसर। और अभी भी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी आपका। तो आप कोशिश करिए कि कौन सा अप्रोच आपके सामने जल्दी आ रहा है, आपके माइंड में जल्दी कौन सा अप्रोच आ रहा है उससे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है इसमें बाय ऑप्शन ही आप लोग इस सवाल को जल्दी कर लोगे। ठीक है, किसी प्रकार कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल अगले सवाल की तरफ देखते। ये रहा। तो मैं सोचता क्या हूं कि ये सवाल आपके लिए मैं HW दे रहा हूं, ये सवाल मैं आपके लिए HW, और इसका आंसर जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना है आप लोगों को।
याद से इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या होगा। इस सवाल का आंसर ABCD में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने फटाफट रिवीजन सीरीज में आपके सामने डिस्कस किया। अगर ये सेशन अच्छा जो लगा होगा तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ही कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों सबको बताइएगा कि मैथ्स का अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए केवल और केवल एक ही आपका चैनल है, मैथ्सगढ़। मैथ्सगढ़ ही इसका नाम रखा, पूरा गढ़। यहाँ पर जो है मैथ्स में कोई समस्या आपके सामने नहीं होने वाला है इस यूट्यूब चैनल पे, है ना। अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्सगढ़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर PDF क्लासेस का नोटिफिकेशन सब कुछ वहां पर जानकारी देते रहता हूं, है ना। तो उसको भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना। और जो जो नई नई वैकेंसी आती है SSC में चाहे रेलवे में, उसकी भी जानकारी इस टेलीग्राम चैनल पर हम साझा करते हैं आप लोगों के साथ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जो लगा होगा। अब हम लोग एक नई सोच, एक नए उमंग, एक नए उत्साह, एक नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।